राधे राधे। मेरा नाम है नितिश। और पिछले वाली वीडियोस में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है। और हमने ये देखा था कि हम लोग इंग्लिश या हिंदी लाइक लैंग्वेजेस को क्यों नहीं यूज़ कर सकते इंस्टीड ऑफ यूजिंग C++ या बाइनरी लैंग्वेज। फिर हम लोगों ने आगे कॉन्सेप्ट देखा था कि एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है, दोनों में डिफरेंस बेसिकली क्या होता है। तो पिछले वाले वीडियोस में हम लोगों ने ये सब देखा। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में एक तरह से समझ लो कि आज लैंग्वेज सी का स्टार्टिंग है, क्योंकि पिछला वीडियो जो था वो फंडामेंटल लेवल पे था। लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ी जानकारी तो होनी चाहिए अगर कोई नए हैं इस फील्ड में। तो आज वाली वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, लैंग्वेज सी का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये थोड़ा बेसिकली हिस्ट्री पार्ट को कंटेन करेगा लैंग्वेज सी को, कि किन्होंने बनाया, कब बनाया वगैरह। आई नो हिस्ट्री पार्ट थोड़ी बोरिंग होती है और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या करें, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ के तो नहीं आते ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन और जान लेते हैं लैंग्वेज क्या होता है। इस वाली वीडियो में बेसिकली मैंने लैंग्वेज सी का इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। कुछ पॉइंट्स सेलेक्ट आउट किए हुए हैं और कुछ रीजंस हम लोग जानेंगे लैंग्वेज सी को पढ़ने के लिए, क्या 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 रीजंस हो सकते हैं वो। तो चलिए देखते हैं। अभी शुरू के जो वीडियोस आने वाले हैं मेरे, मतलब अभी फर्स्ट वीडियो तो वैसा ही चला गया, सेकंड वीडियो या फिर जो भी वीडियोस आएंगे उन वाली वीडियोस में कोडिंग पार्ट नहीं होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस चीज़ को कहते हुए, क्योंकि ये थोड़ी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले थोड़ी हमारी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या और भी बेसिक लेवल पे तैयारी करना चाह रहे हो तो थ्योरी आपका क्लियर होना ही चाहिए। लेकिन अगर कोई ऐसे भी हैं जिनको बस कोडिंग पे फोकस करना है, कोड पे फोकस करना है बस, तो वो वीडियोस स्किप कर सकते हैं। मीन्स आने वाले 2 या 3 जो वीडियोस होंगे मेरे, उनको स्किप करके आगे की वीडियोस में भी वो स्विच कर सकते हैं। इससे क्या होगा, वो लोग सीधा कोड से स्टार्ट करेंगे। तो आज वाली वीडियो में हम लोग सी के बारे में देखेंगे, कल हम लोग टोकन के बारे में देखेंगे कि लैंग्वेज में, लैंग्वेज सी में टोकन क्या होता है। और टोकन थोड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है और एक बड़ा टॉपिक भी है। तो उसके लिए हम लोग 2 वीडियो में उसको स्विच आउट कर देंगे। तो थर्ड वीडियो जो हमारा आने वाला है, मीन्स टोकन के बाद जो वीडियो हमारा आएगा, उसमें हम लोग इंस्टॉल करेंगे किसी भी आईडी को, आइदर विजुअल स्टूडियो कोड कर ले या फिर कोड ब्लॉक्स कर ले, या टर्बो भी बेसिकली अच्छा ही रहेगा, लेकिन काफ़ी पुराना है तो हम लोग विजुअल की और ही मुड़ेंगे। या फिर आप लोग जो सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग आईडी इंस्टॉल करेंगे और वहाँ से हम लोग फर्स्ट प्रोग्राम रन करेंगे और धीरे धीरे फिर कोडिंग में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जैसे ही एक बार ये थ्योरी पार्ट ख़त्म हुआ, जैसे हम लोग कोड में अपना पैर जमाएंगे, वैसे ही हमारा सिलेबस काफ़ी अच्छे से चलता चला जाएगा और हम लोग कोड में धीरे धीरे और एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। एक एक नए नए कॉन्सेप्ट को सीखते हुए चले जाएंगे। तो आगे का भी स्किप करते हैं। फिलहाल इस वाली वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और मेरी वॉइस में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आ रही हो तो सॉरी, मुझे थोड़ा सर्दी हुआ हुआ है। तो और बेसिकली हमारा फोकस आवाज़ पे नहीं, हमारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, आई थिंक, मेरा ये मानना है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो हेलो कोडर्स, ऑफ कोर्स यू ऑल आर। तो आगे की स्लाइड में हम लोग फोकस करते हैं। आगे की स्लाइड बताती है इंट्रोडक्शन टू सी। मीन सी को लेकर के थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने कलेक्ट किया हुआ। सी इज़ अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो यहाँ पे एक टर्म यूज़ हुआ हुआ है, क्या? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कहने का क्या मतलब है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब ये काफ़ी बेसिक लेवल लैंग्वेज है, काफ़ी इंटरेक्टेड विथ हार्डवेयर है। और जनरल पर्पस कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि, ये भी हो सकता है एक्चुअली, सॉरी, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब ये भी है कि ये जो लैंग्वेज है वो किसी एक फील्ड में नहीं है। मीन्स आइदर बस कंसोल एप्लीकेशन इसे डेवलप कर सके या ये कर सके, नहीं, ये अलग अलग जगह पे भी यूज़ हो सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशंस हो, ओएस हो गया, ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स हो गए, इन सब चीज़ों में भी ये अपने पैर फैला चुका है लैंग्वेज सी। और जनरल पर्पस कहने का ये भी मतलब है कि ये जो है काफ़ी इंटरेक्टेड विथ हार्डवेयर है। मीन्स इसका क्या मतलब कह सकते हैं हम लोग, ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज सी जो है, वो काफ़ी बेसिक लेवल लैंग्वेज है, काफ़ी इंटरेक्टेड विथ हार्डवेयर है। मीन्स इस पे जो कोडिंग होती है वो काफ़ी बेसिक लेवल की कोडिंग होती है। कुछ ये नहीं होता कि हम लोग जगह जगह से लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लिए, बने बनाए फंक्शंस को इस्तेमाल ज़्यादा करें, नहीं। यहाँ पे जो एक एक कॉन्सेप्ट होगा उसका कोड आप खुद लिखने वाले हो, उसका लॉजिक आप खुद ढूंढोगे। इससे क्या होता है ना, जब आप खुद का लॉजिक बनाओगे, खुद ये सारा कोड करोगे, कहीं से अगर इम्पोर्टेशन नहीं होगी, तो वो चीज़ हेल्प कहाँ करती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को थोड़ा फास्ट करने में हेल्प करती है। लाइक अभी आप अगर कुछ एप्लीकेशंस को लेकर के देखो, कुछ कुछ एप्लीकेशन सेम काम को करने के लिए ज़्यादा टाइम लेगी, कुछ कुछ एप्लीकेशन सेम टाइम को करने के लिए कम टाइम लेगी।
इस चीज़ को मैंने पॉइंट आउट भी किया हुआ है नेक्स्ट वाली स्लाइड में, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। अभी बेसिकली जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये जो टर्म आया हुआ है, इसका कहने का क्या मतलब है, उस चीज़ को हम लोग देख रहे थे। सो इट इज़ क्रिएटेड बाय डेनिस रिची एट बेल लैबोरेटरीज इन 1972। मीन्स ये डेनिस रिची के द्वारा बनाया गया है। डेनिस रिची अगर आप लोग को नहीं पता तो स्लाइड के टॉप राइट कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा उनका इमेज जो है, ये डेनिस रिची हैं। और बहुत दुखद बात यह है कि अब हम ये हमारे बीच नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना लैंग्वेज सी हमें दे के गया हो, मतलब इन्होंने अपना लैंग्वेज सी हमें दिया हुआ है, एक वरदान सहित समझ लो। तो थैंक यू सो मच डेनिस रिची जी। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन पे कंसिडर अगर करें तो, इट्स अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज डिस्पाइट बीइंग ओल्ड। द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इज बिकॉज इट इज़ अ फंडामेंटल लैंग्वेज इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। हाँ, ये चीज़ को देखो, ये काफ़ी पुराना लैंग्वेज हो चुका है। जैसे कि हम लोग ऊपर देख सकते हैं डेट, ये 1972 में आया था, 1970s का लैंग्वेज है। अभी अगर हम लोग कैलकुलेट करें इस चीज़ को, हाँ मेरी थोड़ी मैथ कमज़ोर है, इट विल बी समथिंग अराउंड 52 ईयर्स। अगर इतने दिनों बाद भी, इतने सालों बाद भी अगर कोई लैंग्वेज, तब का बनाया हुआ लैंग्वेज अभी तक वन ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेज है, तो इस चीज़ के लिए तो एक थम्स अप बनता ही है यार। मतलब उतना टाइम का पुराना लैंग्वेज अभी अगर हम लोग देखें हमारे करंट एरा में, तो वी हैव मोर देन 9,000 लैंग्वेजेस। और हमारी बोलने की जो भाषा है, जो इंसान व्यक्त करता है, हिंदी या अंग्रेजी या जर्मन फ्रांस जो भी है, ये 7,000 के अप्रॉक्स है। मीन्स हमारी बोलने की भाषा से भी ज़्यादा है ये इनकी कैटेगरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। और इन सब के बावजूद भी अभी टॉप 10 में आना या टॉप लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आना, इतना पुराना होने के बाद भी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जबकि इसका जो अब वर्शन है वो ज़्यादा अपग्रेड भी नहीं करता फिर भी। तो इस चीज़ के लिए तो थम्स अप बनता ही है यार। अब उनको ना सही कम से कम मेरी वीडियो पे कर दो। खैर, जोक्स अपार्ट, हाँ अगले लाइन पे फोकस करते हैं। काफ़ी फंडामेंटल लेवल लैंग्वेज है, मीन्स काफ़ी फंडामेंटल लेवल लैंग्वेज है, मतलब सेम चीज़ जो मैंने जनरल पर्पस के लिए एक्सप्लेन किया वही चीज़ है इसमें भी। काफ़ी इजी टू है और काफ़ी फंडामेंटल लेवल पे इस पे प्रोग्रामिंग होती है। हार्डवेयर इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, मतलब जितने भी आप लोग एम्बेडेड सिस्टम्स देखते हो, छोटे छोटे पेरिफेरल डिवाइसेस देखते हो, इन पे भी अगर प्रोग्रामिंग होती है तो इनके लिए भी ज़्यादातर हम लोग लैंग्वेज सी का ही यूज़ करते हैं, सी प्लस प्लस का। जैसे अर्डिनो बोर्ड वगैरह जो होते हैं, जो फिजिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी, थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में जिनका रुचि होगा, वो लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। थर्ड पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स एज इट वाज डेवलप्ड टू राइट द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स क्या है? यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ये लाइन मुझे नहीं लगता एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वाली स्लाइड में हम लोग स्वैप अप करते हैं। वाई टू लर्न सी, हमें सी क्यों पढ़ना चाहिए? तो इस चीज़ के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स इकट्ठा किए हुए हैं इस वेब से, चलिए हम लोग देखते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ऑफ कोर्स यस। अगर आप लोग गूगल भी करने जाओ तो आपको ये सर्च रिजल्ट में मिल जाएगा दैट सी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। विश्वास ना हो तो करके देख लो आप लोग। खैर, हाँ ये चीज़ अगर आप लोग सर्च करोगे दैट वेदर टू लर्न सी और पाइथन या सी और एल्स लैंग्वेजेस, कोई भी अगर आप लोग उठाओ, तो आपको सजेशन में पाइथन के लिए आएगा, ना कि सी सीखने के लिए। ऑफ कोर्स ज़रूरी भी है, देखिए होता ही है ना, बिगिनर जो होते हैं प्रोग्रामिंग फील्ड में जो अपना पैर रखते हैं, वो अगर सी में अपना पैर रखे तो सी थोड़ी अपर लेवल लैंग्वेज मीन्स थोड़ा इसका प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ होता है पाइथन के कंपैरिजन में। जहाँ आपको यहाँ 10 लाइन लिखना होगा, पाइथन आपको 2 लाइन में कंप्लीट करके दे देगा। तो बिगिनर जो होते हैं उनका ये मोटिवेशन बना रहे, सीखने के प्रति चाव बनी रहे, इसलिए वो हार्ड में पहले स्विच नहीं करते, एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। लेकिन आप लोग सोचो अगर हम लोग सी को भी सीख लें तो इससे क्या होगा, हम लोग अगर हम लोग 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ चुके तो पहली सीढ़ी के लिए वैल्यू ही क्या है, वो तो आराम से कर लेंगे हम लोग। तो इस चीज़ को भी कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है इसके लिए कि देखो, अगर हम लोग जॉब इंटरव्यूज़ में जाएंगे तो वहाँ पे जो इंटरव्यूअर होगा वो अगर हमें कोई चीज़ कोई क्वेश्चन अगर दे, मान लो एक एरे दिया हुआ है हमारे पास और उसमें कुछ डेटा दे दिया हो, आपको कुछ नंबर्स दे दिया हो, और आपको बोला जाएगा कि उसको आप सॉर्ट कीजिए अगर, तो आप क्या करोगे? सॉर्टिंग के लिए वो आपको ये नहीं बोलेगा कि पाइथन का यूज़ करो। क्यों? पाइथन में बिल्ट इन लाइब्रेरी से सॉर्टिंग के लिए आप एंटर कर दो बस एरे, वो आपको सॉर्ट करके दे देगा। लेकिन यही अगर सी लैंग्वेज में अगर आप आओ, तो इस चीज़ को सॉर्ट करने के लिए आपको खुद का एल्गोरिदम लगाना होगा, खुद का कॉन्सेप्ट लगाना होगा, खुद के सॉर्टिंग टेक्निक्स लगाने होंगे। तो इंटरव्यूअर उस वक्त आपका टेक्निक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक कर रहा होता है, ना कि आपको कितने लाइब्रेरीज याद है या कितने फंक्शंस याद हैं। भले वो आपको काम करने के लिए आगे पाइथन पे ही देगा या दूसरे लैंग्वेज पे देगा या सी पे ही देगा, चलो
लेकिन टेस्टिंग के वक्त वो बेसिकली आपका C++ या जावा इन तीनों लैंग्वेजेस का ही यूज़ करवाएगा। सेकेंड पॉइंट हम लोग कंसिडर करते हैं, ये मैंने लिखा हुआ, इफ़ यू नो इफ़ यू नो सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम लर्निंग। हाँ, ये चीज़ क्या है, देखो अगर आप लोग को सी लैंग्वेज आ गया तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, आप जो भी आप दूसरा लैंग्वेज पे ये आप जो भी दूसरा लैंग्वेज सीखोगे उस पे आप लोग को सीखने में उतना कोई खास ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है। दूसरे लैंग्वेजेस पे जब भी आप जंप आउट करोगे, थोड़े से बस सिंटेक्स इधर उधर हो जाएंगे, अगर यहाँ 2 लूप है तो वहाँ 3 लूप आ जाएगा, अगर यहाँ ये है तो वहाँ वो कम हो गया या एक और कुछ ऐड ऑन हो गया, लेकिन बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो होती है वो सारा सेम होता है। जैसे कैसे हिंदी में भी क्रिया होती है, विशेषण होता है, इंग्लिश में भी वर्ब है, एडजेक्टिव है, तो कहने का तात्पर्य अलग हो रहा है, मीनिंग सबकी सेम है, बस वही काम होने वाला है यहाँ पे भी। तो अगर आप लोग को सी समझ में आ गया, ऑफकोर्स मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई मीन, जैसे संस्कृत वहाँ पे है वैसे ही यहाँ पे, तो अगर आप लोग को सी आ गया तो आप लोग जब भी जावा, पाइथन, C++, C# ऐसी लैंग्वेजेस पे जब भी जंप आउट करोगे, आप लोग उन सारी लैंग्वेजेस को बहुत अच्छी तरीके से ग्रैस्प कर पाओगे, थोड़े माइनर चेंजेस के साथ। और जब भी हम लोग को ये लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक जावा हो या पाइथन हो या C# हो, C++ हो, तो डोंट वरी गाइस, सी लैंग्वेज के बाद हम लोग इन सारे लैंग्वेजेस पे भी फोकस करेंगे, इन सब के भी वीडियो ट्यूटोरियल्स आएंगे आप लोगों के लिए, डोंट वरी फॉर दैट। और सी के बाद मैंने सोच रखा हुआ है कि C++ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, देन आफ्टर जावा। तो खैर वो फ्यूचर की बात है, अगर आप लोग का सपोर्ट रहा इन सारे प्लेलिस्ट पे तो ऑफकोर्स नए लैंग्वेजेस के भी आएंगे, सो प्लीज़। हाँ, थर्ड पॉइंट पे अगर हम लोग कंसिडर करें, सी इज़ वेरी फास्ट कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा एंड पाइथन। ऑफ कोर्स यस, मैंने इस चीज़ के लिए फर्स्ट स्लाइड में ही बताया कि सी लैंग्वेज जो है वो काफ़ी काफ़ी फास्ट लैंग्वेज है, काफ़ी हाई इसका ये है कंपाइलेशन स्पीड। अगर हम लोग देखें किसी एक प्रोग्राम को ले लो, मान लो 4 नंबर को जोड़ने का या किसी एक गिवन एरे को सॉर्ट करने का, अगर किसी को एरे या सॉर्टिंग ये सब वर्ड्स अगर समझ में नहीं आ रहे हो तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम लोग आगे जैसे जैसे क्लास करते जाएंगे इस चीज़ को, इन सारे वर्ड्स को डिकम्पाइल करते हुए जाएंगे, इन सबको अच्छे से समझते हुए जाएंगे। समझ लो कि 10 नंबर दिया हुआ है, उनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना हो अगर, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग प्रोग्राम को सी लैंग्वेज में लिखेंगे, जावा में लिखेंगे, पाइथन में लिखेंगे, और इन सबको अगर कंपाइल करेंगे, इन सब का अगर आउटपुट अगर हम लोग चेक करेंगे, तो आपको सी लैंग्वेज जो है वो कंपाइल करके कुछ नैनो सेकंड्स में ही वो आउटपुट दे देगा, जबकि जावा और पाइथन लाइक लैंग्वेजेस आपको मिली सेकंड्स में टाइम लेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि ये नैनो और मिली सेकंड का टाइम कुछ ज़्यादा बड़ा तो है नहीं, उतना तो हम लोग मैनेज कर लेंगे। अ, इस चीज़ के लिए ये है कि वो आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अगर आप अप्लाई करके देखो, उससे क्या होगा, मिली मिली सेकंड्स मिल के ही एक टाइम सेकंड हो जाएंगे, और कुछ सेकंड्स मिल के ही मिनट होने में ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा ना। तो इस चीज़ को हम लोग कंसिडर अगर करें तो हाँ, सी लैंग्वेज को वैल्यू इस चीज़ में हम लोग दे सकते हैं, बिग थम्स अप टू सी लैंग्वेज। यहाँ पे दूसरा भी क्या है कि यहाँ पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी जंप करेंगे, वहाँ मैंने पॉइंट आउट किया हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं, सी इज़ अ वेरी वर्सटाइल लैंग्वेज। वेरी वर्सटाइल मीन्स अलग अलग क्षेत्र में ये काम कर सकता है, वर्सिलिटी इसकी ज़्यादा है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं हम लोग, पॉइंट्स ऑन सी। हाँ, कुछ पॉइंट्स मैंने इकट्ठा किए हुए, देखो सी क्या है, काफ़ी फास्ट एंड क्लीन लैंग्वेज है। फास्ट क्यों होता है वो तो मैंने बताया आपको, क्लीन क्यों है, अच्छा हाँ, फास्ट क्यों है ये थोड़ा और जान लो। फास्ट इसलिए भी है ना क्योंकि इसका भी जो प्रोग्रामिंग होता है वो हार्डवेयर से काफ़ी इंटरेक्टेड होता है। आप हार्डवेयर से जितना जुड़ के रहोगे, आपके वो फास्टनेस उतनी बढ़ेगी। लाइक ऐसे समझो कुछ, ये हमारा पर्सन ए है, ये हमारा पर्सन बी है, और ये कोई हमारा पर्सन सी है। अगर सी को कम्युनिकेट करना हो किससे, ए के साथ, ठीक है, और सी को ए की लैंग्वेज नहीं आती, सी को लैंग्वेज किसकी आती है, बी की, और बी को आता है ए का लैंग्वेज भी और सी का लैंग्वेज भी। इस केस में क्या होगा, सी को अगर ए से बात करना होगा तो सी जाएगा पहले बी के पास, बी को बोलेगा कि हमको ये काम करवाना है, बी लैंग्वेज जाएगा फिर ए के पास, ए को बोलेगा ऐसे ऐसे कुछ प्रोसेस है वो कर दो इसका, ए काम करके दे देगा फिर बी को, बी वापस दे देगा सी को। इसमें ये जो डिले आया ना, इसी चीज़ को घटा देता है लैंग्वेज सी। लैंग्वेज सी क्या करेगा, काफ़ी इंटरेक्टेड है, काफ़ी जुड़ा हुआ है इसके साथ, हार्डवेयर के साथ। तो अब ये समझ लो पर्सन ए है, ये समझ लो पर्सन बी है, अब इन दोनों को जो भी बात करना होगा ये दोनों आपस में बात कर लेंगे। बीच में बी का कॉन्सेप्ट चला गया, इससे क्या हुआ, थोड़ी फास्टनेस ज़्यादा बढ़ गई। इन्हीं सब
कुछ छोटे-छोटे रीज़न्स को हम अलग जोड़ते चले जाएँ तो इन सब के कारण हमारा सी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी फ़ास्ट है। क्लीन कहने का क्या मतलब है? इसके जो कोड लिखे हुए होते हैं ना, उनमें धूल नहीं होती है। ऑफ़ कोर्स नॉट। क्लीन कहने का ये मतलब है यहाँ पे कि इसके जो भी कोड्स होते हैं वो काफ़ी बेसिक लेवल पे होते हैं। मीन्स अगर आप लोग कोड देखोगे तो उससे समझ जाओगे कि क्या आउटपुट आने वाला है इसका या क्या रिज़ल्ट होने वाली है इस चीज़ की। इसमें आपको ये नहीं होगा कि यहाँ पे 50 फंक्शन मैंने वहाँ से कॉल कर लिए, 30 लाइब्रेरीज़ वहाँ से इंपोर्ट कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कोड देख के अंदाज़ा लगा सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या है? डेवलप्ड बाय डेनिस रिची इन 1972। 1972 में डेनिस रिची के द्वारा ये बनाया गया था। ऑफ कोर्स में हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा इस चीज़ को। लो लेवल मेमोरी एक्सेस। लो लेवल मेमोरी एक्सेस का कहने का क्या मतलब है? इसकी मेमोरी मैनेजमेंट जो है, मेमोरी एक्सेस टेक्निक है, ये काफ़ी बेटर है, काफ़ी बढ़िया है। देखो ऐसे कुछ मेमोरी एक्सेस कहने का ये मतलब है, जैसे कि आप दूसरे लैंग्वेजेस से अगर कंपेयर करोगे तो वहाँ पे अगर हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें, सॉरी, वेरिएबल अगर नहीं समझ आ रहा हो तो एक तरह से समझ लो कि कोई बर्तन है, ठीक है। मान लो अगर हम लोग कोई बर्तन ला रहे हैं, उसे रूम में रखते जा रहे हैं, रूम में रखते जा रहे हैं, अगर उसका कोई काम नहीं है, वो रूम में पड़ा हुआ है, वो जगह ले रहा है बस, लेकिन काम वाम कुछ कर नहीं रहा। दूसरे लैंग्वेजेस में क्या होता है कि अगर किसी चीज़ का काम नहीं है तो उसे वो कमेंट आउट कर देते हैं, उसे हटा देते हैं। लैंग्वेज सी में क्या करेगा? वो हटाएगा नहीं, वो आपके सामने रख देगा, मेमोरी भरेगा उसके कारण। तो आप लोग क्या होंगे, इससे इस चीज़ से मेमोरी मैनेजमेंट आपकी बढ़ जाएगी। आपको क्या होगा कि अगर चलो ये बर्तन काम में नहीं आ रहा है तो दूसरा बर्तन जो है, मतलब जो बर्तन काम में नहीं आ रहा उसको आप लोग खुद हटाओगे, खुद डिलीट करोगे, खुद इंपोर्ट करोगे। तो इससे आपकी मेमोरी मैनेजमेंट बढ़ जाएगी। आपको एक रूम को कैसे क्लीन रखना है, कैसे सजा वजा के रखना है, कौन से कंटेनर को कहाँ रखना है, इस चीज़ का आइडिया मिल जाएगा। ये ज़्यादा बेटर होगा आप लोग के लिए। पॉइंट थर्ड और पॉइंट फाइव अप्रोक्स सेम पॉइंट है, तो इस चीज़ के लिए मैं उस फिफ्थ पॉइंट को वापस रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लोग को समझ में ना आए तो एज आई सीड, पर पिक्सल कॉन्सेप्ट, पर पिक्सल डाउट। तो आप लोग कोई भी पॉइंट अगर समझ में नहीं आ रही हो तो उस जगह का ये टाइम स्टैम्प ले लो, कमेंट सेक्शन में भर दो। कम से कम इसी बहाने कमेंट तो भरे, लाइक तो आते हैं नहीं। तो मैं उस चीज़ के लिए आप लोग को पर्सनली डील करूँगा किसी और वीडियो के साथ, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। फिर पॉइंटर का, पॉइंटर क्या कहता है? पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है अभी के लिए जो किसी दूसरे वेरिएबल का, मतलब सेम टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। एक काइंड ऑफ समझने के लिए अभी ऐसे कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो एक ये पर्सन ए है, ठीक है, एक पर्सन बी है, बार बार ये दोनों ही उठ के आ जाते हैं, वापस से ले लेते हैं इन्हीं दोनों को। एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है। इस केस में क्या हो रहा है? अगर बी को मारना हो ए को, ठीक है, तो ये सीधा जाएगा, इसको मार देगा। अगर मान लो कि ए कहीं और चला गया, अपना प्लेस चेंज करते हैं, लेकिन इसका ठिकाना पता चल गया हमें कि ये यहीं पे रहने वाला है, तो उस केस में क्या होता है? पॉइंटर वेरिएबल जो होता है इसका एड्रेस ही याद करके रख लेगा। बी बोल देगा कि तुम्हें जहाँ जाना है चले जाओ, हम तुम्हारे घर पे बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जब भी यहाँ आओगे कुटा जाओगे पूरे अच्छे से। तो यही कॉन्सेप्ट होता है पॉइंटर्स का। पॉइंटर्स क्या होता है? एड्रेस स्टोर करके रख लेता है। अब मैंने इस चीज़ को क्यों बोला? क्योंकि लैंग्वेज सी और सी प्लस प्लस ही अभी तक ऐसा लैंग्वेज है जो मैंने अभी जितने लैंग्वेजेस पढ़े हैं जिनमें पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंटर्स क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करता है, मेमोरी की लोकेशन को याद करने में हेल्प करता है। अब बोलोगे कि ये चीज़ को दूसरे लैंग्वेजेस क्यों नहीं इंपोर्ट कर लेते? थोड़ा प्राइवेसी इशू को लेकर के। और ये पॉइंटर्स क्या होता है, इस क्या प्राइवेसी इशूज़ हैं, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जब हम लोग पॉइंटर्स पढ़ेंगे लैंग्वेज सी में। तो इस चीज़ को अभी स्किप करते हैं। ऑफ कोर्स मिटा लेता हूँ मैं इन सबको। हाँ, तो लो लेवल भी हो गया, पॉइंटर्स हो गया। तो कुछ मैंने ये पॉइंट्स स्टोर किए थे, सॉरी वेब से सर्च आउट किए थे कि हमें लैंग्वेज लैंग्वेज सी के बारे में कुछ क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। आप लोग अगर अभी तक वीडियो पे बने हुए तो थैंक यू सो मच। और हो सके तो लाइक कर देना, कमेंट आउट कर देना और सब्सक्राइब कर देना अगर पॉसिबल हुआ तो, क्योंकि अभी इस लेवल पे जब रिसोर्सेज नहीं है तो आप लोग के कमेंट्स या लाइक्स या सब्सक्राइब्स ही ऐसे हैं जो जिनके नंबर बढ़ते चले जाते हैं, और देख के थोड़ी इंकरेजमेंट मिलती है कि हाँ, नई वीडियो लाने के लिए अब हमें उठना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई तो वेट कर रहा है इस वजह से। तो हो सके तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई नीडी हो, किन्हीं को लैंग्वेज स्टार्ट करनी हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और अगर फर्स्ट लैंग्वेज सी को चाहते हो तो ऑफ कोर्स आप चाहो तो ये प्लेलिस्ट उनको शेयर आउट कर सकते हो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। थैंक यू। अगर आप लोग अभी तक वीडियो पे हैं, राधे राधे।